चलिए तो हम लोग जो है पाइथन में अब स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखें। तो इसमें हमने आपको बताया था कि सबसे पहले जब फर्स्ट क्लास हुई थी तो वहां पे हमने आपको बता दिया था कि कैसे आइडियली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इजिली आप इसको नेट पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। python.org से आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आइडियली का, और इसी पे बहुत लाइट प्लेटफॉर्म है, आराम से इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे जो मोड यहाँ पे मिल रहा है, ये हम लोग का कौन सा मोड है? इंटरेक्टिव मोड है। हम आपको बताए थे इंटरेक्टिव मोड है, और एक स्क्रिप्ट मोड मिलेगा। तो यहाँ पे छोटा छोटा जैसे कोई डिस्प्ले करना है, प्रिंट करना है, वेरिएबल उठाना है, वैल्यूज को लेना है ना। तो ये सब चीज हम लोग यहाँ पे किए थे। अब आगे देखते हैं कि स्क्रिप्ट मोड पे कैसे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, एप्लीकेशन कैसे जनरेट होती है, ठीक है ना, स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाएगी। इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और न्यू फाइल करेंगे, या कंट्रोल+N प्रेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे करेंगे आपके पास फाइल आ जाएगी। इस फाइल को आप या तो एक इसको पैरेलली जो है वर्टिकल एक जगह सेट कर लीजिए, ताकि आपको बार बार स्विच न करना पड़े प्रोग्राम को। तो हम एक को एक साइड में, राइट साइड में इस स्क्रिप्ट मोड को, और ये इंटरेक्टिव मोड है जहां पे हमारे प्रोग्राम का आउटपुट जनरेट होगा, इसको हम लेफ्ट साइड में लगा लिए। ठीक, इसके बाद हम पहला काम यही करेंगे कि इस फाइल को जाकर के सेव करेंगे, है ना। बिकॉज जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम किस किस प्लेटफॉर्म के लिए लिखा जा रहा है, किस स्क्रिप्ट के लिए लिखा जा रहा है, इसको सबसे पहले हम उसका जो है जो लैंग्वेज है उसके फॉर्म में इसको सेव करें। तो फाइल में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे सेव का एक ऑप्शन आएगा, तो सेव पे क्लिक करिएगा। सेव पे जब ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे पूरा जो प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, पाथ दिया हुआ है पाइथन का, उसी पाथ में जाकर के हम यहाँ पे चाहे तो एक फोल्डर बना सकते हैं। एक फोल्डर बनाएंगे, यहाँ पे फोल्डर बन करके आ जाएगा, और फोल्डर जैसे ही बन करके आएगा यहाँ पे हम लिख देंगे कि हम यहाँ पे पाइथन का अगर हमें प्रोग्राम बनाना है तो हम यहाँ पे पाइथन प्रोग्राम नाम से एक बना लेंगे फोल्डर, पाइथन प्रोग्राम्स, और इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे फाइल का नेम एंटर करना है, तो यहाँ पे फाइल का नेम दे देंगे। जैसे अगर हम ये एकदम फर्स्ट फाइल बना रहे हैं, यानी कि जो भी कुछ अभी हम लोग इंटरेक्टिव मोड पे किए थे जस्ट, उसी को हम लोग यहाँ पे एक बार रिकैप करेंगे, मतलब उसको एक बार पूरा कुछ देख लेते हैं क्या है, यानी कि चैप्टर चूंकि वहीं से स्टार्ट होगा। तो फाइल नेम में हम लोग यहाँ पे देंगे कि सबसे पहले हमारा यहाँ पे है इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन डाल दिया है। इंट्रोडक्शन सबसे पहला है, ठीक है ना। अब इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे। लिखने के बाद जो है, और ये चूंकि चैप्टर 1 एकदम चल रहा है तो आगे आप यहाँ पे लिख सकते हैं चैप्टर 1। ठीक, उसके बाद अब इतना कुछ लिखने के बाद बेसिकली यहाँ पे आप यहाँ पे बस ऐसे लिख लें चैप्टर 1, और यहाँ पे फाइल का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे .py करके यहाँ पे एक्सटेंशन होता है पाइथन का, उसको दे दीजिएगा .py। पाइथन का जो एक्सटेंशन, अदरवाइज अगर हम .py नहीं लिखेंगे तो जो पाइथन की फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं, इसको सेव करने जा रहे हैं, ठीक है, और जो भी इस पे कोड लिखेंगे वो सब किस मोड में चला जाएगा? टेक्स्ट मोड में, नोटपैड की फाइल में चली जाएगी, ठीक है ना। तो जो .txt में चला जाएगा तो हमारा जो सिस्टम का जो इंटरप्रेटर है, जो ट्रांसलेटर, उसको डिटेक्ट नहीं करेगा जो भी कुछ आप लिखते जाएंगे, या इस पे जो भी आप उससे बोलेंगे। तो पहले आप इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे टाइटल बार पे आप देखेंगे फाइल का नाम और .py के साथ आ चुका है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लिखना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोग्राम का नाम लिख रहे हैं, और हमें क्या चीज लिखना है, जैसा हमें एक बेसिक प्रोग्राम बनाना है लाइक, तो हम यहाँ पे लिख दिए कि हम एक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, एक बेसिक प्रोग्राम हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया बेसिक प्रोग्राम, ठीक है ना, बेसिक प्रोग्राम, ठीक है ना। या इंट्रो लिखना है तो इंट्रो लिख देंगे, जो भी कुछ हम लिखना है, एंटर कर देंगे। अब जैसे हम यहाँ पे बेसिक प्रोग्राम लिखेंगे तो आप देखेंगे ये टेक्स्ट का जो कलर है वो ब्लैक कलर में आ रहा है ना। तो ब्लैक कलर में आ रहा है चूंकि ये जो हम लिखे हैं ये बस टेक्स्ट अपने हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा गया टेक्स्ट है ना। इस टेक्स्ट का हमारे इस प्लेटफॉर्म से, या इस प्लेटफॉर्म के जो इनका इंटरप्रेटर है, जो ट्रांसलेटर है, उससे इसका कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है ना। जो हमारे प्लेटफॉर्म का जो ट्रांसलेटर होता है उसका मेन काम किस चीज से लेना देना होता है, उसका जो मेन फोकस होता है वो स्क्रिप्ट से होता है ना। जो स्क्रिप्ट होती है, तो स्क्रिप्ट जो होती है वो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट। जो अभी हम बेसिक प्रोग्राम लिखे हैं, तो हमारे जो ट्रांसलेटर होता है पाइथन का या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, वो केवल स्क्रिप्ट को समझता है, स्क्रिप्ट को वो डिकोड कर पाएगा, मशीन सिस्टम को समझा पाएगा, और फिर वहां से वो उसको जो है
इंटरप्रेट करके हमको आंसर जनरेट करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो ये किसी भी स्क्रिप्ट का एक पार्ट नहीं है, एक सिंपल सा एक केवल अपने लिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, देन दिस विल बी जनरेटेड एन एरर बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट, है ना, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिंटैक्स और एनी कोड। तो ये एरर जनरेट न करे, इसलिए हम इस लाइन के आगे सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे हैश यूज करना है। जैसे हैश करते हैं उससे क्या होता है कि जो भी कुछ लाइन हम अपने लिए लिखते हैं, हम प्रोग्राम्स के लिए, सिस्टम के लिए या सिंटैक्स के लिए नहीं लिख रहे हैं, उस लाइन को केवल हम अपने लिए लिख रहे हैं। ऐसी लाइन जो हम अपने लिए लिख रहे होते हैं, उस लाइन को हम क्या करते हैं, कमेंट लगा देते हैं एक हैश साइन के साथ, ताकि सिस्टम उस लाइन पे एरर जनरेट न करे, ठीक है ना। क्योंकि ये सिंटैक्स का पार्ट नहीं है, ये केवल अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा गया है, तो इसको कमेंट लगाते हैं और इसको जो हैश साइंस लगाएंगे इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट, ठीक। नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज अगर आपको प्रिंट करते हैं, सबसे पहला चीज यही है कि हम अगर अपने पाइथन पे कोई एप्लीकेशन अगर बना रहे हैं तो उसमें प्रिंटिंग कैसे करेंगे, उसमें कोई चीज आउटपुट कैसे आता है, डिस्प्ले कैसे आता है। whenever if you want to display something like, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट नाम का मेथड यूज करते हैं। आप प्रिंट लिखेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं वो केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि वो स्मॉल में अगर उनके कोड लिखे गए हैं तो इट शुड बी कि आपको राइट करना है वो स्मॉल केस में, ठीक है। इट शुड बी राइट इन स्मॉल लेटर्स ओनली, आप इसको कैपिटल में नहीं लिख सकते, अदरवाइज दिस विल बी एरर जनरेट, है ना। तो वहां पे कहीं ना कहीं एरर जनरेट करेगा, तो इसलिए हम उससे बचने के लिए इसके केस को फॉलो अप जरूर करेंगे। तो यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट लिखने के बाद अब हमको जो भी कुछ यहाँ पे प्रिंट करना है उसको लिखेंगे। तो अगर कोई भी आपसे बोला जाए आप अपना नाम प्रिंट कर दीजिए, या एक स्ट्रिंग प्रिंट कर दीजिए, या एक मैसेज प्रिंट कर दीजिए, उसके लिए हम कोई भी टेक्स्ट के फॉर्म में अगर कोई डेटा प्रिंट करना है तो उसको हम या तो सिंगल कोट या तो डबल कोट्स के अंदर उसको रखते हैं। तो हम यहाँ पे डबल कोट्स या सिंगल कोट लिख देंगे। आप हमेशा ध्यान देंगे अगर एक सिंगल लेटर है तो सिंगल कोट का यूज करें, अगर मोर देन वन लेटर से एक वर्ड या सेंटेंस है तो डबल कोट्स का यूज करें। वैसे पाइथन में ऐसा कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं किया गया। तो हेलो पाइथन, हेलो पाइथन लिख दिए हैं। लिखने के बाद आप एंटर कर लेंगे, या फिर और भी सेंटेंस लिखना है आपको जैसे भी, उसको लिखते चले। तो अभी हम इतना लिखने के बाद इसको सेव कर लेंगे। ऑलरेडी हम सेव किए फाइल को, तो बस हमें बार बार क्या करना होगा, कंट्रोल+S करना होगा। जैसे ही कंट्रोल+S करेंगे नया वाला सिंटैक्स जो लिखा है वो इसमें सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपको रन में जाना है और यहाँ पे रन मॉड्यूल F5 प्रेस करना है, तो यहाँ से सेव हो जाएगा। हम सीधे यहाँ से F5 प्रेस करेंगे और देखेंगे जो भी कुछ हम लिखे हैं डिस्प्ले करा रहे हैं वो मैसेज का आउटपुट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। यूजिंग द प्रिंट कमांड, प्रिंट यहाँ पे एक फंक्शन है, जो बना बनाया फंक्शन है, जो अपने अंदर एक वैल्यू मांग रहा था, हमने वैल्यू दिया और उस वैल्यू को ये प्रिंट करके आउटपुट में शो करेंगे। नीचे आते, इसी को हम फिर से यहाँ से ले रहे हैं, तो हम या तो पूरा लिख लें या हम इसको कॉपी कर ले रहे हैं। कॉपी करने के बाद नीचे आएंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद मान लीजिए हमको हेलो पाइथन के बीच में गैप नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से गैप हटा देंगे। अगर हमको गैप कुछ एक सिंगल स्पेस का चाहिए हम स्पेस बार से गैप देंगे। अगर हमको मल्टीपल स्पेस चाहिए होता है तो हम कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस कर सकते हैं, बट यहाँ पे टैब के लिए हमारे पास एक स्पेशल कैरेक्टर्स चलते हैं जिनका यूज हम करेंगे, तो \T का यूज करते हैं। जैसे \/ और T आप लगाएंगे किसी भी दो वर्ड के बीच में, तो क्या करेगा, एक के बाद वो टैब स्पेस दे देगा, प्रिंट करेगा टैब स्पेस, देन जाकर के फिर वो दूसरा वहां पे प्रिंट करेगा, है ना। तो टैब स्पेस जो होता है बेसिकली दिस विल नॉट प्रिंट, मतलब वो वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ अ वैल्यू और ए कैरेक्टर अपना कुछ भी नहीं देता है, बस आपको उसके जो व्हाइट स्पेसेस होते हैं उसको देख के मालूम करना पड़ेगा कि हाँ की टैब स्पेस वहां पे आ चुका है। तो हम यहाँ पे टैब स्पेस दे देंगे, लगा देंगे, इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसको जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आप देखेंगे कि पहले वाले पे हेलो पाइथन और दूसरे पे हेलो के साथ एक मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेस आया है जो कि टैब स्पेस से यहाँ पे दिया गया। स्विच करके इधर आ जाएंगे, फिर से हम नीचे आ रहे हैं और नीचे आने के बाद इसी सेंटेंस को लिखेंगे। अगर आपको किसी भी दो वर्ड या सेंटेंस के बीच में लाइन चेंज करनी है, जस्ट इफ यू वांट टू चेंज द लाइन देन यू कैन यूज द /n। तो उसके लिए \n का यूज कर सकते हैं,
जैसे \n का यूज करेंगे आप यहाँ पे सेव करके इसको रन कराइएगा और देखेंगे कि ये जो है आएगा, ये लाइन को यहाँ पे चेंज कर देगा। इस तरीके से हेलो आया, हेलो के बाद लाइन चेंज हो गई और फिर उसके बाद पाइथन आया। ठीक, तो इस तरीके से हम कुछ भी मैसेज को इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेटेड टेक्स्ट आप इसको बड़े आराम से इसको यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई टेक्स्ट की बात। यहाँ पे जो हमने प्रिंट कराया है ये टेक्स्ट को केवल जस्ट यहाँ पे प्रिंट कराएं, तो हम यहाँ पे लिख दिए कि हमने टेक्स्ट को प्रिंट कराया, टेक्स्ट लिख दिया। अगर अब हम इसको रन करेंगे देखिएगा यहाँ पे एरर आएगा, ध्यान सब लोग देखेंगे यहाँ पे एरर आ रहा है। ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे एरर आया, लेफ्ट साइड में देखिए एक एरर आ रहा है। एरर का नाम कहाँ पे एरर आ रहा है, एक नेम एरर आ रहा है ना। दिस विल ऑल्सो शो द कि एरर क्या किस टाइप का है। सिंटैक्स एरर होता है, वैल्यू एरर होता है, नेम एरर होता है, फाइल एरर होता है, अलग अलग टाइप्स के एरर होते हैं। यहाँ पे नेम एरर मतलब जो आप नाम लिखे हो वो उसको डिकोड नहीं कर पा रहा, मतलब कि आपने लिखा क्या चीज है, ठीक है। और क्या कौन से नेम पे एरर आ रहा है, टेक्स्ट पे एरर। तो जो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हैं उसको नॉर्मली हम लिख दिए टेक्स्ट, तो वहां पे एरर दे रहा है। क्यों, तो हमें टेक्स्ट पे एरर न दे, ये एरर क्यों दे रहा है बताइए। क्योंकि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे हैं केवल, न कि हम पाइथन को बता रहे हैं, न इससे कुछ आउटपुट निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये कोई भी सिंटैक्स का पार्ट नहीं है। इसलिए हम जब कोई ऐसा लाइन या सेंटेंस केवल अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं तो वहां पे हम उसको क्या लगा देते हैं, कमेंट लगा देते हैं। जैसे हम उसको एक सिंगल लाइन कमेंट देंगे विद द हैश साइन, तो क्या हो जाएगा, वहां पे एरर अब प्रोड्यूस नहीं करेगा। आप उसको सेव करके और जब F5 से रन करेंगे तो देखेंगे आपका प्रॉपर आउटपुट आ चुका है। समझ में आया इतना बात। अल्ट टैप करेंगे, स्विच करेंगे, तो पहला हम लोग यहाँ पे जो प्रिंट करा रहे थे वो हमने किसको प्रिंट करके देखे, यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट को प्रिंट करके देखे, ठीक है। अभी नेक्स्ट लाइन पे आ रहे हैं और नीचे आने के बाद अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे और अभी हम दूसरा प्रिंट करेंगे। किसको प्रिंट करेंगे, नंबर्स की प्रिंटिंग करेंगे। तो नंबर्स की जब प्रिंटिंग करेंगे तो उसको देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो नंबर्स में दो टाइप के नंबर्स होते हैं, पहला आपको इंटीजर मिल जाएगा और दूसरा फ्लोट मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है ना। ये सारे हमारे प्रिंटिंग्स में यूज किए जाएंगे। तो पहले हम लोग नंबर्स को देखते हैं, यहाँ पे नंबर्स पे थोड़ा काम कर लेते हैं कि कैसे करना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे 100 हमने लिखा, 100 लिखे हैं, एंटर करेंगे, सेव करेंगे, इसको रन करके जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये 100 आ रहा है, ठीक। ऐसे ही हम इसमें अगर कुछ चेंज करना चाहे, हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पे एंटर करेंगे और पेस्ट करेंगे। अब मान लीजिए हमको नंबर पे कुछ काम करना है, जैसे हमको 2 नंबर प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे 100,200 अगर लिख दे और इसको सेव करके अगर हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे 100 और 200 दो नंबर एक साथ आ रहे हैं। कॉमा लगाए हैं तो बीच में दो को अलग अलग सेपरेट कर रहा है। कॉमा यहाँ पे क्या है, एक सेपरेटर है जो कि दो चीज को अलग अलग कर रहा होता है। लेकिन हमको जो है दोनों को एक साथ मर्ज करके लिखना है अगर हमें कुछ इस तरीके से, तो हम लोग इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको नीचे आएंगे, पेस्ट करेंगे, और अगर हमें अलग अलग लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच /n का यूज कर लेंगे, दोनों के बीच स्पेस का यूज कर लेंगे, या फिर लाइन चेंज का यूज कर लेंगे, या फिर टैब का यूज कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हमको इनमें से कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है किसी भी नंबर्स के बीच में, आप नंबर को या तो डायरेक्टली प्रिंट कर लीजिए या फिर उसको ऑपरेट कराइए। तो ऑपरेशन हम बताएंगे कि हमें यहाँ पे क्या करना। अगर हमें यहाँ पे एडिशन करना है तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और इसको सेव करके जैसे ही रन करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 300 आ। लेकिन अगर अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके एंटर कर रहे हैं, इसको पेस्ट किया और यहाँ पे मान लीजिए अगर हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे प्लस लगाया और अगर हम इस पूरे को उठा करके अगर हम कुछ इस तरीके से अगर यहाँ पे हम इसको पास कर दे रहे हैं मान लीजिए सिंगल या डबल कोट्स के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक पूरा टेक्स्ट वैल्यू बन जाएगा। और जैसे ये टेक्स्ट वैल्यू बन जाएगा, इसको यहाँ पे अगर हम इसको सेव करके प्रिंट करेंगे और यहाँ पे जब देखेंगे तो ये क्या आ रहा है, 100 + 200 वो 300 ना आकर के वो क्या हो रहा है, 100 + 200 ही प्रिंट हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि हम उसके आगे क्या लगा दिए, सिंगल या डबल कोट लगा दिए है कुछ इस तरीके से, और वो क्या बन गया है, टेक्स्ट बन गया है। अगर हम किसी नंबर का जो फॉर्मेट होता है, नंबर का नेचर क्या होता है, वो ये होता है
कि वो दो नंबर को आपस में सॉल्व कर सके, किसी भी ऑपरेटर के थ्रू वो सॉल्व कर सके, उस पर ऑपरेशन किया जा सके। नंबर का बेसिकली यूज इसीलिए करते हैं। लेकिन अगर आप नंबर को टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका नेचर चेंज हो जाएगा, और जैसे टेक्स्ट प्रिंट होता था वैसे ही नंबर एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, उसमें किसी भी तरीके का कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए हमेशा ध्यान दें कि अगर आपको नंबर्स पे कोई ऑपरेशन कराना है तो उसको टेक्स्ट के फॉर्म में हम लोग एंटर यहाँ पे नहीं करेंगे, उसको किस फॉर्म में एंटर करेंगे, नंबर के फॉर्म में एंटर करेंगे। ठीक, ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान दें। तो इस लाइन को हम यहाँ पे कमेंट लगा रहे हैं क्योंकि ये हमारा टेक्स्ट का पार्ट है, और अगर रैंडमली कभी भी अगर हमें कोई लाइन प्रिंट नहीं भी करनी होती है तो हम उसको सिंगल लाइन कमेंट से रोक सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि हमको ये लाइन कंपाइलर से ट्रांसलेटर के थ्रू, जो भी ट्रांसलेटर यहाँ पे इंटरप्रेटर का यूज करते हैं पाइथन में, उसके थ्रू हमको इस लाइन को इंटरप्रेट नहीं करना, तो हम उसके आगे क्या लगाए थे, एक हैश कमेंट का यूज किए थे हैश से। वैसे अगर हमें ये लाइन नहीं चलानी है तो हम उसके आगे क्या लगा देंगे, हैश लगा देंगे। जैसे अगर हमें ये लाइन, मान लीजिए हम आपसे बोले कि हमको 100 वाला ये लाइन प्रिंट नहीं करना है, तो हम या तो इस लाइन को पूरा डिलीट करें, हटाएं, या फिर हम उसके आगे क्या लगा देंगे, यहाँ पे हैश लगाए। जैसे ही हैश लगाएंगे आप देखेंगे कि पूरी लाइन यहाँ पे क्या हो गई है, कमेंट लगी। अब जब कमेंट लग गई है तो जब हम इसको सेव करेंगे और यहाँ पे रन करके देखेंगे तो वो वाली लाइन यहाँ पे नहीं आएगी, आउटपुट में वो लाइन यहाँ पे प्रिंट नहीं होगी। ठीक, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। स्ट्रिंग में कभी भी आप सिंगल या डबल कोट्स लगाएं, नंबर में कभी भी सिंगल या डबल कोट्स का यूज हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग यहाँ पे नंबर्स का यूज करें तो उसमें आप ध्यान रखें कि नंबर्स को नंबर्स के साथ हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन कभी भी नंबर को टेक्स्ट के साथ ऐड नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी वैल्यू टेक्स्ट के फॉर्म में हो या वो नंबर के ही फॉर्म में क्यों ना हो। लेकिन अगर वो सिंगल या डबल कोट के साथ लगा हुआ है तो उसको हम लोग कभी भी न्यूमरिक नेचर या न्यूमरिक फॉर्मेट के साथ टेक्स्ट फॉर्मेट के वैल्यू को ऐड नहीं किया जा सकता है ना। तो अकॉर्डिंग टू नेचर दिस विल नॉट ऐड। जब आप इसको सेव करके रन करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एक टाइप एरर आ रहा है। इसके पहले एक एरर आया था नेम एरर का, और अभी जो एरर आ रहा है वो किस टाइप का एरर आ रहा है, यहाँ पे एरर को पढ़िए, क्या लिखा है, टाइप एरर। तो कभी कभी एग्जाम में जब इस तरीके से दे देगा और 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा कि दिस विल प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ एरर, तो 4 एरर का नाम लिखा होगा, तो आपको वहां पे समझ के बताना होगा कि ये लाइन अगर हम चलाएंगे तो किस टाइप का एरर आएगा। किस टाइप का एरर आ रहा है, टाइप एरर। तो आपको छोटी छोटी चीजों पे यहाँ पे गौर करनी है, क्योंकि बेसिक्स अगर क्लियर रहेंगे तो आगे चल के प्रोग्रामिंग में दिक्कत नहीं होगी। तो हम इसको अगर यहाँ पे देखें तो टाइप एरर में जो आया था वो यही है कि हम इंटीजर को और str मतलब टेक्स्ट या स्ट्रिंग को कभी भी आपस में ऐड नहीं कर सकते। बेसिकली वहां पे जो प्लस ऑपरेटर है वो क्या है, अनसपोर्टेड है, वो उस पर सपोर्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए इसको ध्यान रखेंगे और इस तरीके की चीजों से बचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि टेक्स्ट को और नंबर्स को हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। अब हम एक छोटा सा एकदम बेसिक सा कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑन नंबर्स। तो नंबर्स पे कुछ कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे। तो उसको देखिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे नंबर्स लेना बेसिकली, तो हम लोग यहाँ पे नंबर ले रहे हैं। अब देखिए नंबर 2 तरीके से लिया जाता है प्रोग्राम में, या तो आप जो है डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे नंबर्स को यूज कर लीजिए, या उस नंबर को किसी एक लोकेशन पे स्टोर करा लीजिए, किसी एक मेमोरी में स्टोर करा लीजिए। अगर हम नंबर को मेमोरी में स्टोर करा रहे हैं उसके लिए हमें एक टर्म की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल। ठीक, तो वेरिएबल में अगर हम वेरिएबल में अगर हम किसी वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, इसका मतलब वो वेरिएबल जो है मेमोरी में स्पेस बनाएगा, और जब तक आपकी एप्लीकेशन चलती रहेगी, एक्टिव मोड में होगी, तब तक आप उस नंबर को कभी भी यूज कर सकते हैं इजिली। इसीलिए हमेशा नंबर को हम लोग क्या करते हैं, पहले वेरिएबल में रखते हैं और देन उसके बाद नंबर को यूज करते हैं।
लेकिन अगर आप डायरेक्ट मोड में नंबर को कभी भी ले रहे हैं, इसका मतलब वो नंबर आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, आप उसको बार बार आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज आपको वो नंबर जो है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, वो फिगर हमारी कभी भी अपडेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो कहीं पे भी सेव नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए तो जो अभी हम लोग सेव करने वाला प्रोसेस है, उसको कल देखेंगे पूरा डिटेल में, कैसे कैसे सेव करेंगे, कैसे उसको लेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे जस्ट बस उसको देख रहे हैं कि डायरेक्ट नंबर कैसे यूज करें। तो जैसे यहाँ पे हम लोग लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे लेना है, प्रिंट करना है, कैलकुलेशंस केवल करना है, जस्ट हम यहाँ पे कैलकुलेशन जैसे हमें करना है, मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दिया 100 + 10, ठीक। एक ये लिख लेंगे, एक इक्वेशन यहाँ पे हमने ये दे दी, और हम इसी को यहाँ पे आप चाहें तो सेलेक्ट करके बार बार न लिखना हो तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए वही पुराना Ctrl+V। इसको हम लोग यहाँ पे ले लेंगे और कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, और फिर अपने हिसाब से इसको एडिट कर लेंगे जहाँ पे भी हमें इसको चेंज करना है। तो हम इसको इतना ले चुके हैं, और यहाँ पे 100 + 10 करना था, यहाँ पे हमें माइनस करना था, और यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना था, और यहाँ पे हमें लास्ट में क्या करना था, डिवाइड करना। ये चार ऑपरेशन हम इस पे परफॉर्म कर रहे हैं, एक एडिशन का, एक सब्ट्रैक्शन का, एक मल्टीप्लिकेशन का, और एक डिवीजन। 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जो हमारे नंबर्स को कैलकुलेट करेगा, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और इतना लिखने के बाद आप इसको सेव कर लीजिएगा, F5 करिएगा। जैसे ही वो यहाँ पे आप देखेंगे कि सारा आउटपुट यहाँ पे हमारा चारों यहाँ पे आ जाए। लेकिन अभी चूंकि पुराना आउटपुट भी आ रहा है, आप चाहते हैं पुराना आउटपुट हमारा न आए, तो हम उसने पुराने वाले पोर्शन को क्या करेंगे, कमेंट लगा दें, हटाएंगे नहीं, क्या करेंगे, कमेंट लगा। कमेंट लगाने से क्या होगा कि वो वाला डेटा हमारा आगे की ओर रन नहीं करेगा, जितना एक्टिव मोड है बस वही चलेगा, वही हमें दिखेगा। तो अब देखिए ध्यान से, अगर हमें ये दोनों लाइन बंद करनी है एक साथ, तो हम कैसे करेंगे, या तो आप ऐसे करो कि हम अलग अलग इस लाइन पे जाके सब पे कमेंट लगा रहे हैं। सब लोग ध्यान से देख रहे हैं, है ना। आप जैसे हैश सिंबल का यूज कर रहे हैं, इतनी लाइनें बंद हो गई, यानी कि इनमें से अब कोई भी डेटा प्रिंट नहीं होगा। हाँ, वो भी है, वो भी है। तो उसको अगर आप चाहते हैं कि हम फर्स्ट एंड द लास्ट लगा दें, सारी लाइन एक साथ बंद हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाकर के इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और उसके लिए क्या होता है, एक साथ यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन करने के लिए क्या होता है, अल्ट के साथ इसको आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे उसको पूरा एक साथ लगाने के लिए यहाँ पे देखिए दिया है कमेंट आउट रीजन, और अनकमेंट करने के लिए Alt+4। तो Alt+3 से हम उसको एक साथ लगा सकते हैं। तो अगर आपको भाई मान लीजिए हमारे पास 10 लाइंस का प्रोग्राम बना है, 50 लाइंस का प्रोग्राम, अब आप हर एक एक लाइन पर तो जाके कमेंट करोगे, दैट इज द टाइम टेकिंग ऑफ द प्रोसेस, ये कितना टाइम लग रहा है। उससे बचने के लिए हम लोग पूरे प्रोग्राम को एक साथ सेलेक्ट किए, और सीधे सीधे क्या प्रेस कर देंगे, अल्ट के साथ 3। तो जैसे ही अल्ट के साथ 3 आप प्रेस करेंगे, देखिए एक साथ कमेंट लग करके वो लाइन पे आ जाएगा। देखिए कमेंट लग गया एक साथ। अब आप जब इसको रन कराओगे, पहले इसको सेव कर लीजिएगा, और सेव करने के बाद जैसे ही आप रन करेंगे यहाँ पे, तो देखेंगे केवल वही रिजल्ट आपके पास अपडेटेड आएगा जो कि हम यहाँ पे रखे हैं, बाकी पुराना कोई भी आउटपुट या रिजल्ट हमारे पास शो नहीं करे, ठीक। इन फ्यूचर अभी आपको फिर जरूरत पड़ा कि भाई हमको ये 3 लाइन फिर से चाहिए थी, तो आपको करना कुछ नहीं है, इसको एक एक करके अब हटाना नहीं है, आप इसको सेलेक्ट करिए, और हटाने के लिए अभी हम आपको क्या बताए हैं, कौन सा ऑप्शन, अनकमेंट कर देंगे। अनकमेंट के लिए क्या दिया, अल्ट के साथ 4। तो आपको बार बार मेन्यू पे न जाइए, कुछ शॉर्टकट्स याद रखिए, सीधे अल्ट के साथ 4 प्रेस करिए, देखिए अनकमेंट हो गया अपने आप, एक बार में लाइन पे लगेगा और एक बार में वो हट जाएगा। तो देखिए सिंगल हैश कब यूज करेंगे, जब एक लाइन कभी करना हो, जैसे एक लाइन 2 लाइन बीच में बंद करना हो तो आप सिंगल हैश से कर लो। जब कई लाइनों को बंद करना हो तो टाइम सेव करने के लिए हम लोग इस ऑप्शन का यूज करेंगे, अल्ट के साथ 3, और अनकमेंट करने के लिए अल्ट के साथ 4। तो देखिए हट गया है, और हट गया इसका मतलब क्या है कि अब जब हम इसको भी चला रहे हैं, साथ में इसको भी इतना एक्टिव है, प्लस ये 3 लाइन भी एक्टिव है, तो ये भी प्रिंट होगा और साथ में ये भी प्रिंट होगा। बस प्रिंट क्या नहीं होगा, यहां से लेके यहां तक की चीजें प्रिंट
नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ जा रही हैं? कमेंट में जा रही है। और कमेंट में रखी हुई हर एक लाइन वो जो है प्रिंटिंग में शो नहीं होती है, वो केवल हम लोग उसको जो ट्रांसलेटर्स होते हैं उससे हम उसको हाइड कर देते हैं, वो उस लाइन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। समझ में आई बात? तो वो सारी लाइन जो आप नहीं चाहते हैं कि वो प्रिंट हो, उसको आप कमेंट लगा सकते हैं यूजिंग दिस प्रोसेस और यूजिंग दैट प्रोसेस। इसको अभी हम लोग चला के देख लेंगे, सेव करेंगे, F5 प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे कि ऊपर की भी 3 लाइंस आ रही हैं और नीचे वाली भी 4 लाइंस आ रही हैं। ठीक, तो अब जब हम इसको हटा देंगे तो फिर वो नहीं है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ। अब इसमें एक चीज और देख लीजिए, थोड़ा सा और इसमें बढ़ा रहे हैं, ये सारा कुछ प्रॉपर नोट करते जाइएगा, समझते जाइएगा, क्योंकि बाद में हम सबकी एक एक करके कॉपी चेक करेंगे। नंबर 1 चीज। दूसरा चीज कि रैंडम टेस्ट लेंगे जिस भी दिन, थ्योरी या प्रैक्टिकल, तो कि सबको वो चीज मालूम होना चाहिए जितना हम बता रहे हैं। ठीक, क्योंकि केवल मैं अपना सिर दर्द नहीं कराऊंगा, प्रोग्रामिंग में मैं सबका सिर दर्द कराऊंगा। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत वाला पेपर है, मेहनत लगता है। तो जितना 100% अगर हम दे रहे हैं, अगर हमारा सिर दर्द करेगा तो हम सबका सिर दर्द कराएंगे। इसीलिए सब लोग ध्यान रखिएगा कि सबको एक एक चीज मालूम हो जाए, जितनी भी चीज बताई जाए। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे देखिए, इसमें आने के बाद अब हम यहाँ पे हम इसमें इसको लिख देंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया एडिशन, एडिशन लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। अगर हमको मैसेज भी चाहिए तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। हमने लिखा एडिशन और यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है? एडिशन परफॉर्म कर रहा है, तो एडिशन आ गया। ठीक है, अब मैसेज भी आपको देना है, तो मैसेज हम लोग डबल कोट्स में दिए हैं। क्यों? क्योंकि हमको वो चीज एज इट इज प्रिंट कराना है, टेक्स्ट के फॉर्म में चाहिए। और फिर हम 1 और 2 अलग अलग एक्सप्रेशंस को ऐड करने के लिए बीच में कौन सा ऑपरेटर से हम उसको सेपरेट कर दिए? कॉमा सेपरेट। समझ में आया बात? इसलिए कॉमा ऑपरेटर का यूज बीच में किया गया। ऐसे ही हम सबको यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमको यहाँ पे भी अगर मैसेज देना है तो हम यहाँ, तो हमने यहाँ पे दे दिया सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। आप इक्वल टू लगा लीजिए, या एरो का साइन बना लीजिए, या यहाँ पे डैश लगा लीजिए, या डॉट लगा लीजिए, कुछ अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे तीसरे नंबर पे आप यहाँ पे दे दीजिएगा मल्टीप्लिकेशन। वो थोड़ा देखने में सही लगेगा, इसीलिए हम इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना लिए। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको डैश लगाना है, आप डैश लगा लीजिए, और दोनों को अलग करने के लिए हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, क्योंकि इधर एक पार्ट है और इधर हमारा सेकंड पार्ट है। तो फिर हम दोनों को यहाँ पे अलग कर रहे हैं कॉमा ऑपरेटर से। फिर यहाँ पे आएंगे, इधर डिवीजन लिख लेंगे, ये हो गया डिवीजन। और इधर आने के बाद यहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे, और फिर इधर आकर के आप यहाँ पे इस तरीके से आपको जो भी कुछ आपको लिखना है आप उसको प्रॉपर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और अब हम इसको पूरा कुछ सब कुछ जो भी कुछ नया एडिट करें तो उसको कंट्रोल एस से सेव करते चले। कंट्रोल एस प्रेस करिए, सेव होता जाएगा। और F5 से हम जैसे इसको रन करेंगे आप देखेंगे कि पूरा रिजल्ट विद मैसेज आ रहा है। तो जैसे ही मैसेज किया तो मैसेज के साथ वो पूरी वैल्यू यहाँ पे आ रही है कि पहले में एडिशन आ रहा है, दूसरे में सब्ट्रैक्शन आ रहा है, तीसरे में मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, और चौथे में डिवीजन। ठीक है ना? मैसेज आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कुछ भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको रखना। तो बस करते हैं आज के लिए इतना, क्योंकि ये पूरा बेसिक्स अपना ध्यान रखिएगा। इतना करने के बाद हम लोग जो है इसको यहाँ पे बंद कर, ये बंद कर देंगे, इसको भी बंद कर दिया जाएगा।